जय हिंद। स्वागत है आप सभी का तैयारी जीके एग्जाम प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो वीडियो को आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, पोरस और सिकंदर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो किसने आरंभ कराया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, कनिष्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं इसमें जितना प्रश्न कराऊंगा ये सभी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए। तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से जरूर पढ़ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, हड़प्पा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अशोक ने इन सभी में कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, बौद्ध। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, तेलंगाना। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक सुरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, लोकसभा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, पहली बार, यानी कि सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। निर्णायक मत है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत। दोस्तों, मैं इसमें जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है,
रेलवे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षिक रूप में किया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो किस दिन होता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च। ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को, ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, नेपच्यून। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, चंद्रमा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? पौधे, सूर्य, जानवर, पृथ्वी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, सूर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की स्थिति आती है? तो किस प्रकार की स्थिति आती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, युक्ति, युति और वियुति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होता है कि दूसरा। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती हैं, बचत जमा खाते पर, चालू जमा खाते पर, सावधि जमा खाते पर या आवर्ती जमा खाते पर। ऑप्शन ए दिया गया है ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, चालू जमा खाते पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है सीडी देशमुख, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत में स्थापित प्रथम बैंक का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। महारत्न किस समूह को निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट, थर्मामीटर, पाइरोमीटर, थर्मोकपल। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, थर्मोस्टेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उष्मा के अवशोषण के लिए जल का वशीकरण सिद्धांत प्रयुक्त होता है, तो किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। जल की बूंदे इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन,
ऑप्शन डी दिया गया है प्रकाश का प्रसार। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। संक्षिप्त शब्द यानी कि LHC से क्या तात्पर्य है? इसमें पूछा गया है LHC का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। ठीक है, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी के मान किसके द्वारा की गई? कैपिटल जी का मान किसके द्वारा की गई? ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी को क्या नाम है? मेमोरी का क्या नाम इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कैच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ये कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंटरनेट। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो इंटरनेट है, सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI यानी कि GUI का क्या अर्थ है? इसमें पूछा गया GUI का फुल फॉर्म। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है डैश डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वाईफाई, मॉडेम, POP या हार्ड डिस्क। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है इंटरनेट, वाईफाई, LAN और इथरनेट। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? इथरनेट। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बना लीजिएगा आप लोग। देवी जो है इसी में कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा देवी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? ये कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ये कौन है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। YIM हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, शशि थरूर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं और ये दिवस से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये तो सबको पता होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे भी एक दिवस से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बांस दिवस पूछा गया है, ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? पेरिस। पेरिस में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है, ये कहाँ पे है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा?
वाशिंगटन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने डैश डैश में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ये कौन थी? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? साइनी अब्राहम। ठीक है, साइनी अब्राहम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। गौरव घुई एक भारतीय है, मुक्केबाज, पहलवान, गोल्फर, बैडमिंटन खिलाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? गोल्फर। ठीक है, जो गौरव भुई हैं ये गोल्फर हैं और भारतीय खिलाड़ी हैं, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का, भूटान का, जापान का, तुर्की का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? भूटान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? साहित्य, गरबी उन्मूलन के लिए, खेल, अर्थशास्त्र। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, खेल के लिए दिया जाता है। ठीक है, किस लिए दिया जाता है? तो खेल के लिए। अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो क्या होती है? विद्युत, रसायन, ऊष्मी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? रासायनिक। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का। कठोर पानी में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।